Good evening, dear students. Today let us discuss about running torque in running condition. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया टार्क इन स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग टार्क. In our previous video we discussed about starting torque. In this video let us discuss about running torque. ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है. इसको यहाँ पे सप्लाई देंगे 3 फेस AC ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी. यहाँ पे कुछ वोल्टेज देंगे, उसका फिक्स मान होगा, कुछ फ्रिक्वेंसी देंगे, उसका फिक्स मान होगा. मोटर टार्क के साथ में स्टार्ट होगी. जिस टार्क के साथ में मोटर स्टार्ट होगी उस टार्क का जिक्र हमने किया पिछले वीडियो में. किस टार्क के साथ मोटर शुरुआत में चलेगी, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. व्हेन मोटर इज़ नॉट रनिंग देन दिस मोटर स्टार्ट्स विद दैट टार्क. उस टार्क की बात हमने किया था. ये स्क्वायरल केज टाइप रोटर है, ये स्लिप रिंग टाइप है मोटर, ये उसका स्लिप रिंग टाइप रोटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है. तो स्टार्टिंग टार्क की बात हम कर रहे थे अभी. तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि मोटर किस टार्क के साथ में स्टार्ट होगी, उस टार्क का मान कितना होगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. स्टार्टिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टार्क. इसमें हमने बताया पिछले वीडियो में कि E2 जो है ज़्यादातर समय में कांस्टेंट होता है. क्यों ज़्यादातर समय में कांस्टेंट होता है? बिकॉज दिस E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई. फ्लक्स जो पैदा होता है उस पर डिपेंड करता है. एंड दिस फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज. ज़्यादा वोल्टेज देंगे, इफ सप्लाई वोल्टेज इज मोर इट प्रोड्यूसेस मोर फ्लक्स, एंड इफ मोर फ्लक्स इट प्रोड्यूसेस मोर EMF इन द रोटर सर्किट. तो यहाँ से कह सकते हैं E2 इज प्रोपोर्शनल टू V. इफ अप्लाइड वोल्टेज इज मोर इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट इज मोर. तो अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रखा गया है तभी E2 कांस्टेंट होगा. अगर सप्लाई वोल्टेज का मान हम चेंज करेंगे तो E2 भी चेंज होगा. कभी कभी टार्क को चेंज करने के लिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज भी चेंज करते हैं तो टार्क चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस स्टार्टिंग टार्क, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टार्टिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू R2. एक तो हमने ये बताया था पिछले वीडियो में, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस. इफ रोटर रेजिस्टेंस इज मोर स्टार्टिंग टार्क इज मोर. एक तो ये सीधा रिलेशन दिख रहा है. दूसरा रिलेशन क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग टार्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर. इट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर. देखिए इस रिलेशनशिप से. एंड सिंस E2 इज प्रोपोर्शनल टू V, अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती होता है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वी कैन एस्टैब्लिश स्टार्टिंग टार्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. तो ये याद रखना, स्टार्टिंग टार्क जो है मेनली 2 बातों पर डिपेंड करता है. वन, रोटर रेजिस्टेंस. इफ रोटर रेजिस्टेंस इज मोर स्टार्टिंग टार्क इज मोर. इफ रोटर रेजिस्टेंस इज लेस स्टार्टिंग टार्क इज लेस. एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सप्लाई वोल्टेज. इफ सप्लाई वोल्टेज इज मोर स्टार्टिंग टार्क इज मोर. इफ सप्लाई वोल्टेज इज लेस स्टार्टिंग टार्क इज लेस. अगर सप्लाई वोल्टेज जो है उसके मान को, जो हम वोल्टेज सप्लाई में दे रहे हैं मोटर को, कौन से वोल्टेज की बात हो रही है, विच वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस सी विच वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस वोल्टेज हम जो सप्लाई देते हैं मोटर को स्टेटर पर, उस वोल्टेज की बात हो रही है. उसको वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी 2 बातें मेंटेन की जाती हैं. तो मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो है एक तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता ही है, दूसरा सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है. सप्लाई वोल्टेज को आप बढ़ा देंगे 2 गुना, इस रिलेशनशिप से देखिए, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप अगर सप्लाई वोल्टेज को जो है उसको 2 गुना बढ़ा दें तो स्टार्टिंग टार्क 4 गुना बढ़ जाएगा. या सप्लाई वोल्टेज को आधा कर दें तो स्टार्टिंग टार्क 1/4 रह जाएगा. सो रिमेंबर, स्टार्टिंग टार्क डिपेंड्स ऑन द रोटर रेजिस्टेंस सर्किट R2. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू R2 एंड इट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. ज़्यादातर समय में हम सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए हम E2 को कांस्टेंट मान लिए हैं. इफ़ V इज कांस्टेंट देन E2 इज आल्सो कांस्टेंट. तब उस समय में हमने ये फार्मूले में लिखा था, स्टार्टिंग टार्क के लिए फार्मूला लिखा था T स्टार्ट इक्वल टू K इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर.
ये नियतांक ले लिया, दिस इज़ अ कांस्टेंट, दिस इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे ये कांस्टेंट को हम यहाँ पे कहेंगे K1, और यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल लिखना चाहें, इफ़ यू वांट टू राइट इट इक्वल, देन यहाँ पे नियतांक लिख सकते हैं क्या, यहाँ नियतांक लिख सकते हैं K इंटू E2 स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इक्वल लिखना हो तो, प्रोपोर्शनल लिखना हो तो ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट प्रोपोर्शनल देन इट इज़ ओके, इफ़ यू वांट टू राइट इक्वल देन यू कैन राइट दिस कांस्टेंट K। इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द मोटर। मोटर के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि यहाँ दूसरा नियतांक यूज़ किया है, अगर E2 को भी कांस्टेंट कर देंगे तो एक और नियतांक यूज़ कर लिया है K1 R2। ये फार्मूला याद रखना, दिस फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज स्टार्टिंग टार्क एंड इट डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस एंड supply voltage. Most of the time supply voltage is constant, and if supply voltage is constant then it largely depends on the rotor resistance. ये तो था स्टार्टिंग टार्क, लेकिन रनिंग टार्क जो है क्या स्टार्टिंग टार्क के बराबर होता है? रनिंग टार्क, लेट अस टॉक अबाउट रनिंग टार्क। रनिंग, मोटर चल चुका है, मोटर चल चुका है, किसकी वजह से? स्टार्टिंग टार्क की वजह से। स्टार्टिंग टार्क ने मोटर चला दिया, तो क्या रनिंग कंडीशन में उतना ही टार्क डेवलप होगा जितना स्टार्टिंग में हुआ था? नो। क्यों? स्टार्टिंग कंडीशन अलग है, रनिंग कंडीशन अलग है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्टार्टिंग में सारी पैरामीटर्स, सारी सिचुएशंस सब डिफरेंट हैं, और रनिंग टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रनिंग, वो सब चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने किसी वीडियो में आपको बताया है, आप जाके पुनः देख सकते हैं, यू कैन गो बैक एंड वॉच दोस थिंग्स अगेन। स्टार्टिंग टाइम में रोटर सर्किट में पर फेज ईएमएफ कितना था? E2, ठीक है। रनिंग कंडीशन में वो ईएमएफ कितना हो गया था? उसको हमने कहा था E2 इन रनिंग कंडीशन, उसका मान हो गया था कितना? SE2। S क्या है? इट इज स्लिप। रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान होगा, कुछ होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ जो होगा वो चेंज हो जाएगा। रनिंग कंडीशन में ईएमएफ उतना नहीं रहेगा जितना स्टार्टिंग में था। व्हेन मोटर वाज नॉट रनिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट वाज E2। व्हेन मोटर स्टार्ट्स रनिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट वाज SE2। इट बिकम्स SE2 वेयर S इज स्लिप। यहाँ स्लिप का मान 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा E2, ठीक है। अभी मोटर नहीं चल रहा है तो स्लिप 1 हो जाएगा, तब E2 हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज E2 एंड रनिंग कंडीशन SE2। हाँ जी, अब रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था पहले प्रारंभ में? पर फेज रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट R2। रनिंग कंडीशन में इसको लिखेंगे R2R। रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? ये उतना ही रहता है। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रनिंग कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन, ये उतना ही रहता है, ठीक है। रिएक्टेंस कितना था पहले? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टेंस था X2, इसका मान कितना था? 2 पाई F इंटू L2। फ्रिक्वेंसी कितनी थी? F थी। रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस हो जाता है X2R, रनिंग कंडीशन ये हो जाता है SX2। S क्या है? स्लिप है, इसकी बात कर चुके हैं। रनिंग कंडीशन में फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है? FR। रनिंग कंडीशन में फ्रिक्वेंसी हो जाती है SAF। S क्या है? स्लिप है, इसकी बात हम कर चुके हैं। व्हाट इज स्लिप? ये हो गया। इम्पिडेंस जो कितना था स्टार्टिंग टाइम पे? व्हेन मोटर वाज नॉट रनिंग, उस समय इम्पिडेंस कितना था? उस समय इम्पिडेंस था इन दोनों का रिजल्टेंट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये इतना था इम्पिडेंस, प्रतिबाधा। रनिंग कंडीशन में प्रतिबाधा पर फेज कितनी होगी? Z2R। इन रनिंग कंडीशन इम्पिडेंस इज नॉट सेम, इम्पिडेंस बिकम्स R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। रिएक्टेंस सेम नहीं है इसलिए इम्पिडेंस सेम नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो सेम है लेकिन रिएक्टेंस सेम नहीं है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टेंस इज X2 एंड एट द टाइम ऑफ रनिंग रिएक्टेंस बिकम्स SX2। सो इम्पिडेंस आल्सो चेंजेस, इम्पिडेंस चेंज हो गया। ये अब करंट देखिए, व्हाट अबाउट करंट? स्टार्टिंग टाइम पे करंट कितनी थी? I2 थी।
उसका मान कितना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेस अपान इम्पीडेंस पर फेस इम्पीडेंस कितना है, इतना है। ये है स्टार्टिंग टाइम की करंट है। दिस करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। रनिंग कंडीशन में करंट क्या इतना ही है, नो। रनिंग कंडीशन में करंट जो है I2 मतलब करंट, R मतलब रनिंग कंडीशन में करंट कितना हो जाएगी, रनिंग कंडीशन में करंट हो जाएगी SE2 अपान EMF कितना हो गया, SE2 अपान इम्पीडेंस कितना हो गया रनिंग कंडीशन में, इम्पीडेंस रनिंग कंडीशन में हो गया R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। करंट चेंज हो गई, पहले करंट कुछ थी, अभी रनिंग कंडीशन में करंट कुछ और हो गई। एक और बचा है, वो है पावर फैक्टर। कितना था, स्टार्टिंग टाइम पे पावर फैक्टर था R2 अपान Z2 का मान कितना है, इतना है। रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ रनिंग पावर फैक्टर बिकम्स दिस इज़ 5 लिख लो, 5 का मान कितना होगा रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर R2 सेम रहता है ना, इसमें चेंज नहीं होता है, अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो देखिए हमने क्या देखा, क्या E2 का मान सेम है, E2 का मान सेम है, E2 हैज़ बिकम SE2, चेंज हो गया। रेजिस्टेंस पहले R2 था, इनिशियली इट वाज R2, नाउ रेजिस्टेंस इज अगेन R2, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, देयर इज़ नो चेंज। व्हाट अबाउट रिएक्टेंस चेंज हुआ, पहले इतना था, अभी कितना हो गया, x2 के मान 2πfL2 रख दो तो ये हो जाएगा ऐसा चेंज हो गया। इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 2πfL2 टू s इंटू 2πfL2। फ्रिक्वेंसी, व्हाट अबाउट फ्रिक्वेंसी रोटर सर्किट में जो EMF पैदा हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, SF हो गई। व्हाट अबाउट इम्पीडेंस इनिशियली इट वाज अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, नाउ इम्पीडेंस हैज़ बिकम R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, चेंज हो गया। व्हाट अबाउट करंट भी चेंज हो गई, करंट हैज़ बिकम SE2 अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर जब मोटर नहीं चल रहा था तो इतना था, मोटर चलने लगा तो पावर फैक्टर हो गया इतना, cos phi 2R दैट इज़ R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम की जो कंडीशंस हैं, these conditions are at the time of starting, these conditions are at the time of running, they are not same. Most of the parameters has changed except resistance has not changed, it is same. रेजिस्टेंस देखिए ये चेंज नहीं हुआ है, इसको छोड़ के बाकी सभी पैरामीटर चेंज हो गए, इसलिए रनिंग टार्क जो होगा वो स्टार्टिंग टार्क जो के बराबर नहीं होगा। रनिंग टार्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टार्क, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रनिंग टार्क। इसका मान कितना होगा, इसको निकालेंगे। रनिंग टार्क कितना होगा ये निकालने जा रहे हैं। स्टार्टिंग टार्क हमने निकाला है पिछले वीडियो में, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार्टिंग टार्क एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स, व्हाट आर दी पैरामीटर्स ऑन विच स्टार्टिंग टार्क डिपेंड्स। Let us try to find out running torque, what is the magnitude of running torque, what are the parameters on which running torque depends, किन पे निर्भर करता है रनिंग टार्क, ये निकालने जा रहे हैं। तो रनिंग टार्क जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये होता है फाई इंटू रनिंग कंडीशन में करंट इंटू रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर। This is running torque in running condition is this। phi क्या है, वो फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स। I2R क्या है, I2R करंट एट द टाइम ऑफ रनिंग कंडीशन में करंट है, और cos phi 2R क्या है, पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर है। तो अब निकालते हैं टार्क इन रनिंग कंडीशन, टाउ R is proportional to phi
हाँ जी, रनिंग कंडीशन में जो करंट है उसको आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कितना होती है, यस E2 अपान R2 स्क्वायर प्लस यस X2, यस E2 अपान अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस यस X2 होल स्क्वायर। ये रख दीजिए, ये रख दीजिए इन प्लेस ऑफ I2R, इन प्लेस ऑफ I2R यहाँ पे इसको रख देंगे क्या, एस E2 अपान I2 का मान रख देंगे, I2R का मान रख देंगे, दिस इज R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर। ये I2R हो गया इनटू रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर कितना निकाला हमने, R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस एस X2 का होल स्क्वायर। तो पावर फैक्टर का मान भी रख दीजिए, कितना हो जाएगा, R2 अपान अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर। ये हो गया पावर फैक्टर। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो रनिंग कंडीशन में जो टार्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू यस E2 इंटू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस X2 होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों को गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस, इट बिकम्स दिस। और सॉल्व करें इसको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होता है। अप्लाइड वोल्टेज का मान जितना आप बढ़ाएंगे फ्लक्स जो है उतना ज़्यादा पैदा होगा। और ये जो E2 होता है इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट, ये प्रोपोर्शनल होता है फाई के। फाई का मान जितना अधिक होगा E2 उतना अधिक होगा, फाई इज़ मोर देन E2 इज़ मोर। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ फाई हम लिख सकते हैं E2, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक नियतांक यूज करेंगे तो ये हो जाएगा रनिंग टार्क इक्वल टू, एक नियतांक यूज़ कर लो सपोज के, देयर इज़ ए कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा के फाई यस E2 इंटू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर। ये हो गया रनिंग टार्क। अब यहाँ पे E2 इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू फाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रनिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू E2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू के इंटू इन प्लेस ऑफ फाई आप लिख दीजिए E2, तो ये हो जाएगा के इंटू E2 इंटू एस E2 इंटू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, टार्क इन रनिंग कंडीशन बिकम्स प्रोपोर्शनल टू के इंटू एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस एस X2 होल स्क्वायर। ये हो गया टार्क इन रनिंग कंडीशन। और अब हमने बताया था इफ़ V इज कांस्टेंट, if V is constant, if V is constant, phi is constant, and if phi is constant, then E2 is also constant, E2 is also constant। तो मोस्ट ऑफ द टाइम V इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे अगर E2 को भी हम कांस्टेंट कर दें तो ये जो है एक और नियतांक यूज कर लें तो ये हो जाएगा टार्क इन रनिंग कंडीशन, टार्क इन रनिंग कंडीशन इक्वल टू एक और नियतांक यूज कर लें K1, तो ये हो जाएगा K1 इंटू एस R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। Remember this formula, this is very very important formula, torque in running condition. Torque in running condition is not same. Torque in starting condition and torque in running condition, they are not same, they are different because running condition, situation, parameters, they are different from. इसको ऐसे भी लिख सकते हो proportional to SR2 अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ये है।
इस रूप में भी याद कर सकते हो। यू कैन रिमेंबर दिस रिलेशनशिप इन दिस फॉर्म, और ऊपर वाले की तरह से भी याद कर सकते हो। ऊपर वाला फार्मूला क्या था, रनिंग टार्क इक्वल टू K1 SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस दिस। ये इस तरह से भी याद कर सकते हो। दिस रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली important. Remember this formula because torque in running condition depends on these parameters, these factors. By changing these factors you can change the running torque. अब ये टार्क जो है, क्या इसका मान हमेशा सेम होता है? नहीं, इसका मान स्लिप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू स्लिप। मोटर का स्लिप जो है, स्लिप मतलब स्पीड, स्पीड जैसे जैसे चेंज होती है रनिंग टार्क का मान भी चेंज होता रहता है। रनिंग टार्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती नहीं है, जैसा कि हम शुरू में बता रहे थे। स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, बट रनिंग टार्क इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं होता है, रनिंग टार्क रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती नहीं होता है, इसलिए रोटर रेजिस्टेंस लगा करके हम रनिंग टार्क बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, हमने बताया था। इसलिए रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज़ ऑफ नो बेनिफिट। तो किस पे डिपेंड करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन द स्लिप, इफ़ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो स्लिप जो है चेंज होती है तो रनिंग टार्क चेंज होता है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दो, स्लिप के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दो और 0 रख दो, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन मिल जाएगी। इस फंक्शन का मान मैक्सिमम कब होगा? व्हेन दिस टार्क बिकम्स मैक्सिमम। रनिंग टार्क का मान महत्तम कब होता है? रनिंग टार्क क्या हमेशा सेम होता है? नो, रनिंग टार्क सेम नहीं होता है हमेशा, ये चेंज होता रहता है, ये स्लिप पे डिपेंड करता है। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो स्लिप जो है उस पर डिपेंड करता है, मतलब स्पीड पे। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप एंड पुट इट टू 0, यू गेट मैक्सिमम कंडीशन। इस फंक्शन के मैक्सिमम होने का कंडीशन मिल जाएगा। तो चलिए जी डिफरेंशिएट करो तो मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप, तो इसको डिफरेंशिएट करो। K1 एक कांस्टेंट है, K1 इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो। ब्रैकेट में क्या करोगे? ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप। तो ये हो जाएगा R2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर दिस माइनस SR2 इंटू 2S इंटू X2 स्क्वायर, ये होगा अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर कर दो। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। तो इसको 0 करने पे क्या होगा? व्हाट हैपन्स? इसको 0 करने पे मैक्सिमम की कंडीशन मिल जाएगी, यू गेट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2, ये K1 तो 0 हो जाएगा, इट बिकम 0। R2 इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस यहाँ भी R2 ले लीजिए और यहाँ पे भी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट 2S स्क्वायर X2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये R2 भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर माइनस 2S स्क्वायर X2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये R2 भी 0 हो जाएगा, ये भी, यहाँ भी R2 है, यहाँ भी R2 है, इट बिकम 0। इसको सॉल्व करिए। नाउ दिस बिकम्स R2 स्क्वायर माइनस
एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करिए और सो एस स्क्वायर इक्वल टू आर टू स्क्वायर अपान एक्स टू स्क्वायर। सो एस इक्वल टू आर टू अपान एक्स टू। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। रनिंग टार्क का मान मैक्सिमम होता है कब? रनिंग टार्क का मान मैक्सिमम होता है कब? जब स्लिप का मान कितना होता है? जब स्लिप का मान होता है R2 upon x2. When slip becomes R2 upon x2, then running torque becomes maximum. अब इस फार्मूले में स्लिप का मान R2 upon x2 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टार्क का मान भी मिल जाएगा। You get the magnitude of maximum torque. So kindly remember, in three-phase induction motor, starting torque is different from running torque, or in other words, running torque is different from starting torque, because at the time of starting conditions are different and at the time of running conditions are different, parameters are different, values are different. So running torque is different, starting torque is different, and running torque is not same every time, at every speed, at every slip. Running torque is also dependent on slip. It is maximum when slip is R2 upon x2. जब स्लिप का मान R2 अपान x2 होता है उस समय रनिंग टार्क जो होता है वो महत्तम होता है, मैक्सिमम रनिंग टार्क। यू गेट मैक्सिमम रनिंग टार्क व्हेन स्लिप बिकम्स R2 अपान x2। R2 क्या है? यू नो व्हाट इज R2? व्हाट इज R2? R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस पर फेस। x2 क्या है? रोटर रिएक्टेंस पर फेस इन स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्थिर अवस्था में जब मोटर चल नहीं रहा है उस समय का मान है ये R2। resistance when motor is not running, reactance when motor is not running। R2 upon x2 का जो रेशियो होगा इस पे डिपेंड करेगा ये स्लिप। इस स्लिप पे टार्क होगा मैक्सिमम। यू गेट दी मैक्सिमम टार्क व्हेन स्लिप बिकम्स R2 upon x2। तो R2 और x2 के मान को आप सेलेक्ट करके कम ज़्यादा करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मोटर मैक्सिमम टार्क कब दे। व्हेन यू वांट टू गेट मैक्सिमम टार्क you can select, you can fix at what speed you want to get maximum torque। किस स्पीड पर मैक्सिमम टार्क आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप फिक्स कर सकते हैं इससे बाय R2 and x2। by selecting values of R2 and x2 you can fix the slip at which you want to get maximum torque। at what slip you want to get maximum torque you can fix by R2 and x2। So this is all about running torque. This is very very important. Thank you for watching this video. This running torque is very important for torque slip characteristic. We will discuss in subsequent videos. Thank you for watching this video. Thank you so much.